यूथ फॉर माई भारत एंड यूथ फॉर डिजिटल लिटरेसी। हम सबको आज ये पता होना चाहिए हमारी एनएसएस स्टार्ट क्यों हुई, इसका क्या पर्पस था और इसका हमें क्या महत्व है इसका, कि एनएसएस का क्या लोगो है, क्या इसका मोटो है। और एनएसएस में जो एनएसएस वॉलंटियर है, राष्ट्रीय सेवा योजना का जो स्वयं सेवक है, उसका इससे क्या कैसे जुड़ाव है, क्यों वो वॉलंटियरशिप लेता है, क्यों बिना किसी लालच के अपनी वॉलंटियरशिप कंप्लीट करता है, और क्या इसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। एनएसएस जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या क्या इसमें बेनिफिट्स है, क्या इन लेने से हमारा एनएसएस का क्या महत्व है, कि हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय सेवा योजना महात्मा गांधी जी के जन्माष्टमी वर्ष 1969 24 सितंबर 1969 को यह हमारा फाउंडेशन डे है, 24 सितंबर। तो यहाँ से हमारी एनएसएस की शुरुआत हुई। जब हमारी एनएसएस की शुरुआत हुई 24 सितंबर 1969 को, उस समय भारत में पूरे भारतवर्ष में 37 यूनिट्स थे, जिसमें कि एक यूनिट पंजाब विश्वविद्यालय को मिली। एक यूनिट का मतलब 100 वॉलंटियर्स, 100 एनएसएस वॉलंटियर्स। तो वो आज एनएसएस का इतना महत्व बढ़ गया है कि हमारे पास पूरे भारतवर्ष में मोर देन 44 लाख वॉलंटियर्स हैं। हमारी जो एनएसएस है वो एक परिवार की तरह है, एक फैमिली की तरह है। इसमें कहा जाता है कि एनएसएस एक परिवार है जिसमें हर साथी दुख में गले से गले मिलकर एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का दुख बांटता है। जब जातिवाद की बेड़ियों को तोड़कर एक थाली में कैसे खाना खाया जाता है ये सिखाया जाता है, और राष्ट्र के निर्माण और विकास में सबसे पहले किसी का अगर नाम लिया जाता है तो राष्ट्रीय सेवा योजना का नाम लिया जाता है। क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना में जब भारत देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय भारत देश की पोजीशन ऐसी नहीं थी, तो उस समय सबसे पहले किसी को याद किया गया तो हमारे युवाओं को याद किया गया। तो इसलिए इस राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत। तो इसमें हमारा जो एनएसएस का जो मोटो है, एनएसएस का मोटो है स्वयं से पहले आप, नॉट मी बट यू। स्वयं से पहले आप, कि किसी के दुख में अपने आप को समर्पित कर दो, यही हमारा एनएसएस का मोटो है। इसी मोटो के आधार पर एनएसएस वॉलंटियर अपना एनएसएस को ज्वाइन कर। एनएसएस का जो हमारा लक्ष्य गीत है, हमने जो आज मिस किया, हमारा लक्ष्य गीत, ये हमें जब भी अपना कैंप शुरुआत करते हैं वहां से हम लक्ष्य गीत से शुरुआत करें और जिसका समापन करते हैं वो नेशनल एंथम से करते हैं। तो हमारा जो एनएसएस का लक्ष्य गीत, एनएसएस का सॉन्ग है, उसमें लाइन साफ सुथरे शब्दों में कही गई है, स्वयं से पहले स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, कि हमने अपने आप को तो संवारना ही है। जब हम अपने आप को संवार लेंगे तो हमारा प्रांगण और हमारा समाज और हमारा राष्ट्र अपने आप ही संवर जाएगा। मैं आपके प्रांगण में आया, आपके कॉलेज में आया, मुझे इतनी खुशी हुई कि आपके क्लासरूम गया, वहां पर देखा जो राष्ट्रीय योजना है, फॉर एग्जांपल एनईपी 2020 है, वो आपने दीवारों पे है। वो कब है? जब आपका साथ मिलता है। नहीं तो अगर आप विद्यार्थियों का साथ ना मिले तो कहीं ना कहीं से मैलापन आ जाता है। तो आपने इस लक्ष्य गीत को वहीं परिपूर्ण कर दिया कि स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। आपने अपने प्रांगण को साफ सुथरा रखा हुआ है। जो आपने दीवारों पे जो मैं देख पा रहा था, इतनी अच्छे से आपने कला की हुई है। अरे मैसेज देने का प्रयास किया गया है। जो ये प्रयास है स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, आपने अपने पिलर्स पे, आप अपनी दीवारों पे, आपके लेक्चर क्लासरूम में जाता गया, तो मुझे इतना अच्छा आभास हुआ कि मुझे लगा कि आपको जाके आपके डीसी ऑफिस में जाऊंगा और कहूंगा इस जीएसजी कॉलेज, खालसा कॉलेज का जो आप क्लासरूम देखोगे और इनका प्रांगण देखोगे, आपको किसी तरह की कोई शायद शिकायत नहीं।
आपके पास 2 यूनिट्स है, मतलब आप 200 वॉलंटियर्स बन सकते हो एनएसएस के। जब आपके पास इतना जोश होगा तो इससे बात कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। नदी मिले तो समुद्र की तलाश करो, नदी मिले तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए एनएसएस के जोश से। आपके अंदर वो जोश है, आपका जो सामने लोगो है वो 3 रंगों का मिलकर बना हुआ है। एनएसएस का जो लोगो है 3 रंगों से मिलकर बना हुआ है, नीला रंग, लाल रंग और सफेद रंग। बीच में उसके 8 तीलियां हैं। आप सबको एनएसएस का किसी का फर्स्ट कैंप है, किसी का सेकंड और किसी का थर्ड कैंप है। तो इन 3 कैंप जब लगाए तो आपको एनएसएस लोगों का पता होना चाहिए कि एनएसएस का लोगो कहां से लिया गया। एनएसएस का लोगो भारत के उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के रथ से लिया गया। उसमें जो 8 तीलियां हैं, 8 तीलियों का मतलब 8 प्रहर। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं। तो हमारा एनएसएस का जो वॉलंटियर है वो 24 आवर्स काम करने के लिए प्रेरित रहता है। ये 8 तीलियां उसको दर्शाती है। और हमारा नीला रंग, सफेद रंग, लाल रंग, नीला रंग कहते हैं आसमां का प्रतीक होता है। नीला रंग किसका प्रतीक होता है? आसमां का प्रतीक होता है, जिसकी कोई लकीरें और कोई सीमा नहीं होती। लकीरें और सीमा नहीं होती, कहते लकीरों का भी अपना महत्व होता है। माथे पे आ जाए तो चिंता बढ़ा देती है और हाथों में आ जाए तो तकदीर बना देती है, और जमीन पे खींच दो तो बंटवारा कर देती है, और रिश्तों में आ जाए तो दरार पैदा कर देती है। बट हमारा एनएसएस का ऐसा वॉलंटियर है जिसके पास काम करने की कोई सीमा नहीं होती। वो हरदम हर पल बिना अहम और वहम के काम करता रहता है। ऐसा हमारा एनएसएस का वॉलंटियर होता है। अपना लाल रंग होता है हमारी ऊर्जा का, नई सोच का, नई शक्ति का प्रतीक होता है, जो मिलकर हमेशा काम करता रहता है। टीम वर्क में आपका जैसे नुक्कड़ नाटक किया आपने, और इनसे मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा। मैं कितने सारे कॉलेजों में गया, बट आपका जो नुक्कड़ नाटक था, जो बंदी पानी पे आपने एक मैसेज देने का प्रयास किया, आपने इस चीज में कई चीजें कर दी कि जीरो वेस्ट और पानी और पर्यावरण के प्रति आपने जो मैसेज दिया, इससे इतनी खुशी हुई कि मैं शायद आप अगर फाइल लगाओ और अपनी ये सारी एक्टिविटी उसमें डाल दो, क्या पता मुझे पीछे ना हटना पड़े आपको स्पेशल अवार्ड देने के लिए। और आपके वॉलंटियर्स ने जो फीडबैक दी वो एक कोई ये नहीं कि आर्टिफिशियल फीडबैक लगी, मुझे एक्चुअल फीडबैक लगी। और किरण ने अपनी वाणी से सबका मन मोह लिया, और अमृत ने तो सबके दिलों में अमृत सा स्वाद आ गया। और ये सब कब होता है? जब आपके पास आपके प्रिंसिपल की डायरेक्शन में एक अच्छी डायरेक्शन मिले, आपकी स्टाफ की एक अच्छी डायरेक्शन मिले, तभी ये काम होता है। नहीं तो एक जनरली एक लाइन कही जाती है, आज की जनरेशन को ना कायदे पसंद है ना वायदे पसंद है तो केवल फायदे पसंद है। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसी बात कहीं नजर नहीं आई। सबको यहाँ कायदे और वायदे ही पसंद आए, जिन्होंने अपनी कल्चरल एक्टिविटीज आपका सफेद रंग को तो आपने मिलकर ऐसे मेरे को दिखाया जैसे मैं आया। आपका चाहे हॉस्पिटलिटी इतनी अच्छी थी, आपका स्टाफ इकट्ठे होकर मिला, और आपने चाहे डॉक्टर मनु जी थे, डॉक्टर जसप्रीत जी थे या डीपी जी थे, जब मिले ऐसे मिले जैसे हमारे पास इतना अच्छे अपने चीफ गेस्ट को अपना बना दिया। और किरण जी ने तो इतने अच्छे से कहा, 2 बातें ऐसी कह दी जिससे मुझे लगा कि कभी मौका लगा तो आगे जाते हुए यहाँ रुक जाएगी। ये जो आपका सफेद रंग है, इसी चीज का शांति, सद्भाव और एकता का प्रतीक है। आपने अपना कोई मैसेज देना, आपके पास एडोप्टेड विलेज है बुड़ैल या सुधार, आप वहां पर जाकर अगर आप अकेले जाकर कोई एक्टिविटी करते हो तो वो एक्टिविटी नहीं समझ में आती, वो लगता है कि आप अपना पर्सनल मैसेज देने गए।
जब आप एक टीम वर्क की तरह काम करते हो तो उनको भी वो आपका मैसेज चला जाता है, और इसी को हम सफेद रंग शांति, सद्भावना और एकता का प्रतीक कहते हैं। तो आप इसी तरह की एनएसएस को हमेशा कोई कहता है लेने से पहले कि नहीं यार ये तो इसमें हम क्लीनिनेस ड्राइव करेंगे या ब्लड डोनेशन कैंप करना है, बट आपने इसमें जो अवेयरनेस दिखाई है, चाहे वो पुलिस एक्सपीरियंस लर्निंग की प्रोग्राम आपको करना पड़े, उस चीज के लिए आप किसी भी थाने में जाके या कहीं भी जाके ये सब आप उनके प्रिव्यू में आता है कि वो आपको करवाएं। ऐसी एक्टिविटीज भी एक शायद रहती है इसमें, वो एक्टिविटीज या नशा मुक्ति अभियान से रिलेटेड है या आपकी और अवेयरनेस आपने लगानी है, क्योंकि एनएसएस का जो वॉलंटियर है उसका मकसद है शिक्षित और व्यक्तिगत विकास करना, शिक्षित और व्यक्तिगत विकास करना, और अपने अडॉप्टेड विलेज में जाके अपना शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं को उनको अधिकार, उनके कर्तव्य, उनके सबके बारे में बताना, ताकि उनको पता लगे कि हमारा कैसे राष्ट्र का विकास होगा। जब हम इन चीजों को उनको अवेयर करेंगे कि आपको अपने अधिकारों के लिए कैसे आगे बढ़ना है, या विजिलेंस अवेयरनेस वीक का आपने किया, या यूनिटी डे मनाया, या कोई भी आपने वोट इज आवर राइट, या ऐसी एक्टिविटीज की, इन सब एक्टिविटीज जब आप करते हो तो एक मैसेज जाता है। ये मैसेज जब चला जाता है कि जीएचसी खालसा कॉलेज से आया है, तो विश्वास करो आपका के साथ साथ हमारे कॉलेज का, हमारे यूनिवर्सिटी का भी नाम हो जाता है। मैं तो अब वेट कर रहा हूँ कि कब आप अपनी फाइल लगाओगे, कब मैं आपको बुलाऊंगा और कब आप वो अवार्ड दोगे। अभी आपके क्विज इंडिया कंपटीशन हुआ, शायद आपकी तरफ से पार्टिसिपेशन कम थी। ये क्यों हुआ? क्योंकि शायद अवेयरनेस नहीं थी। अब क्विज इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, नेशनल यूथ में पार्टिसिपेट करो, या आप नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में जाओगे, क्योंकि अपन जब ये एनएसएस ज्वाइन करते हैं उसके साथ अपने पास यूनिवर्सिटी एनएसएस अवार्ड, स्टेट एनएसएस अवार्ड, नेशनल एनएसएस अवार्ड, ये सब अवार्ड आपके लिए जब वॉलंटियर्स अवार्ड लेगा, इसी तरह प्रोग्राम ऑफिसर अवार्ड लेगा। जब प्रोग्राम ऑफिसर अवार्ड लेने जाएगा देश के प्रथम नागरिक से, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से, तो आपके प्रिंसिपल भी साथ में जाएंगे, आपके प्रोग्राम ऑफिसर या आपका जो वॉलंटियर लेगा तो उसके साथ भी प्रिंसिपल जाएंगे, तो हमारे कॉलेज का तो नाम वैसे ही हो जाएगा। आपके कॉलेज का नाम होगा तो यूनिवर्सिटी का नाम होगा, यूनिवर्सिटी का नाम होगा तो हमारे जितने भी अधिकारी लोग हैं, तो आपको कोई ग्रांट बाई चांस कभी कम रह गई, कभी ज्यादा, तो आप कह सकते हो क्योंकि ग्रांट भी कोई पीछे नहीं रही। इसके साथ साथ आपको केवल अवार्ड्स के साथ सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी, सर्टिफिकेट सी, ये सब स्टूडेंट्स को, वॉलंटियर्स को पता होना चाहिए। जब आप कैंप ए लगाते हो, ग्रेड ए के साथ फर्स्ट कैंप में ग्रेड ए के साथ सर्टिफिकेट मिलेगा। जब आप सेकंड कैंप लगाते हो तो ग्रेड बी के साथ आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जब थर्ड कैंप लगेगा तो आपको ग्रेड सी के साथ सर्टिफिकेट मिलेगा। जो ग्रेड ए के लिए फर्स्ट कैंप लगता है तो ये आपका एज पर रूल में जब 120 आवर्स आप कंप्लीट करते हो तो आपका फर्स्ट कैंप है। जब 240 आवर्स कंप्लीट करते हो तब आपका सेकंड कैंप लगता है। जब आप 360 आवर्स कंप्लीट करते हो तब आपका थर्ड कैंप लगता है और उससे सी सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसमें जो वॉलंटियर्स हैं उसकी एज लिमिट जो है अभी 25 इयर्स है। जब आप अपने अवार्ड की फाइल लगाते हो उसमें एज लिमिट 25 इयर्स है। उससे पहले आप अपनी फाइल लगा सकते हो। ये वॉलंटियर्स के लिए। प्रोग्राम ऑफिसर्स के लिए वो अपना 2 इयर्स कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद वो अपनी एक्टिविटीज उसमें अपनी फाइल में लगाता है, तो उन एक्टिविटीज के बेस पे वो उसको अवार्ड मिलता है, स्टेट अवार्ड, फिर नेशनल अवार्ड, इस तरह। और आप विश्वास करो जिसको नेशनल अवार्ड मिला हो, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हो किसी भी एनएसएस वॉलंटियर या प्रोग्राम ऑफिसर को, और वो किसी साक्षात्कार के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए अपीयर हो जाए, तो उसको शायद ही आज तक कोई रुका हो। अभी भी अपने यहाँ से जो इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए जिसको नेशनल अवार्ड या स्टेट अवार्ड मिले थे, तो उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। पता है कि ये एनएसएस वॉलंटियर है जिसने नेशनल अवार्ड लिया हो, ना तो वो किसी नशा में संलिप्त होगा, ना किसी ऐसी वायलेशन में होगा, वो उसने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सेवा योजना की बहुत सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। आप देखो ना, जब क्लीनिनेस ड्राइव के लिए आप एक बार अपने आप को कंट्रीब्यूशन देते हो, चाहे आप चॉकलेट खाओ या टॉफी खाओ, उसका रैपर कभी शायद चलते चलते ऐसे नहीं गिराओगे, शायद उसको 1 मिनट के लिए अपनी पॉकेट में डालोगे। तो आपने जीरो वेस्ट के लिए भी ध्यान रखना होता है कि अपने पास बिन्स लगे होते हैं कि कहीं अपना ब्लैक, कहीं ब्लू या ग्रीन, जो ग्रीन लगा हुआ है तो गीला कचरा,
या ब्लू लगा हुआ है सूखा कचरा डालना है, या आपके पास ब्लैक लगा हुआ है ई वेस्ट डालना है, या रेड लगा हुआ है बायोमेडिकल वेस्ट डालना है, ये सब आपके पास जानकारी होनी चाहिए। कोई आपसे पूछ ले तो ये। और एक छोटी सी चीज और आपने मिस की है, वो क्या है हमारी, जिससे पता लगता है कि ये हमारा एनएसएस का वॉलंटियर है, हमारी एनएसएस की क्लैप। एनएसएस की क्लैप सभी को आनी चाहिए। एनएसएस की क्लैप के लिए बड़ा सिंपल सा है कि एनएसएस एनएसएस एनएसएस। मैं डॉक्टर सोनिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको एनएसएस क्लैप्स भी सिखाएंगे। जब वो माई भारत पोर्टल के लिए आपको ट्रेनिंग देंगे तो आपको एनएसएस क्लैप्स भी सिखाएंगे कि यही एनएसएस क्लैप से हमारा एनएसएस का एक, जब आप एनएसएस क्लैप्स दोगे तो आपको अपने आप ही लगेगा हाँ ये एनएसएस का वॉलंटियर है। ये आपकी बेसिक्स है। एनएसएस क्लैप्स आपके पास जरूर होनी चाहिए। कहते हैं जीवन भी अपना अजीब सा होता है, जीवन का जो अजीब सा होता है, हम कुछ लेके ना आए थे, हम कुछ भी लेके नहीं आए थे। जब अपने को जीवन मिला था और हर चीज के लिए हम लड़ते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं, बट हमारा एनएसएस वॉलंटियर ऐसा है जो कुछ छोड़ के चला जाता है। वो हमारे एनएसएस का वो वॉलंटियर क्या है कि जब हम कर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ हम छोड़ के चले जाते हैं। अदरवाइज ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, खाली हाथ हमें चले जाना है। बट हमारा एनएसएस का वॉलंटियर अपने कर्म यहाँ छोड़ के चला जाता है। ये हमारा एनएसएस का वॉलंटियर है। इसलिए हमें ऐसी एक्टिविटीज, हर एक्टिविटीज में हर स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। चाहे वो 1 मिनट के लिए, अभी मेरी प्रिंसिपल से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि आपका हर वॉलंटियर कहीं ना कहीं एक शब्द के लिए, 2 शब्द के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए जरूर एक बार जरूर पार्टिसिपेट करता है। जब आप अपने मंच पर आते हो और फिर मंच पर आने के बाद जब यहाँ से पास आउट हो जाओगे एज ए एलुमनाई, आपकी वो फोटो और वो याद ही आपको याद दिलाएगी इस मंच पर मैं भी आया था, मैंने भी वो शब्द कहे थे। तो माई भारत पोर्टल के लिए आप सबको भी रजिस्टर्ड होना है। माई भारत पोर्टल में जो रजिस्टर्ड होंगे, जो उसमें क्या है कि आपने सीवी बिल्ड बना दे और उसके बाद अपना एक पेज क्रिएट करोगे। जो भी आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं, या कोई फोटो होती है, या प्लांटेशन की, क्लीनिनेस की, अवेयरनेस की है, वो उसमें अपलोड करोगे। वो अपलोड करने के बाद जो आपकी एनएसएस है, वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के तहत काम करती है। वो हर टाइम ये वॉच करती है कि कौन सा बच्चा कितना एक्टिव है। जो वो ज्यादा एक्टिव होता है फिर उस बच्चे के साथ उस कॉलेज का नाम जाता है। उस कॉलेज के नाम जाने से फिर वो यूनिवर्सिटी, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेज आपको यूनिवर्सिटी का नाम जाता है, यूनिवर्सिटी से पूछा जाता है कौन सा बच्चा इतना एक्टिव। आपका कोई एडवेंचर कैंप लगना है या इंटीग्रेशन कैंप लगना है, आपके पास लगातार हम ईमेल के थ्रू मैसेज करते हैं कि आप अपना वॉलंटियर भेजो। जब आप ये कैंप लगाते हो 7 दिन का, आप विश्वास करो या आप ही बताओ, जब आपका पहला दिन था तो कितना टाइट सा लग रहा था कि यार कैसे 7 दिन, सुबह आना 8:30, शाम को 4 बजे जाना है। बट जब आपके 7 दिन हो गए, 7 डेज हो गए, तो आपको एक परिवार की तरह लगने लगा कि यार ये दिन क्यों खत्म हो गए, ये दिन फिर आ जाए, ऐसा आपको लगा। तो आपके पास कोई किसी तरह की क्वेरीज हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी तरह की कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेश्चन हो, मिलेंगे। ए बी या सी के साथ सर्टिफिकेट ए बी सी, ये तीनों ग्रेड के साथ 1%, 2%, 3% रिस्पेक्टिवली यू कैन गेट योर परसेंटेज और वेटेज इन योर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर अनदर क्लास। 1% आपको सर्टिफिकेट ए के साथ मिलेगा, सर्टिफिकेट बी के साथ 2%, सर्टिफिकेट सी के साथ 3%। ये भी आपकी वेटेज रहती है। अभी आप ग्रेजुएट कर रहे हो, जब पोस्ट ग्रेजुएट करोगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और आपका जो सर्टिफिकेट्स होगा, जब भी आप सर्टिफिकेट्स यहाँ से फिल करके हमारे पास सेंड करोगे प्रोग्राम ऑफिसर्स, तो हमारी तरफ से विद इन 7 डेज आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसमें कहीं आपकी तरफ से जो भी मैनुअली आप फिल करोगे, बच्चे का नाम या डिपार्टमेंट या फादर नेम या उसका एनरोलमेंट नंबर, उसके बाद हमारी तरफ से जो प्रोग्राम ऑफिसर या जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर या वाइस चांसलर जो स्टैंपिंग होके विद इन 7 डेज आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके साथ कोई और क्वेरीज हो तो आप मुझे बताओ। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, कई बार मुझसे भी कोई गलती हो सकती है। कुछ हो?
नहीं तो क्या होता है कि दुख में आदमी कहते हैं कि पीछे देखता है और चिंता में इधर उधर देखता है, लेकिन विश्वास में हमेशा आगे देखता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास बनाए रखो और अपना काम करते रहो। जय हिंद, जय भारत। सो मच सर, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਥਾਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਐਨਐਸਐਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਨਐਸਐਸ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। जय हिंद। जय हिंद। Firstly, thank you, Dr. Pankaj, for inviting me here as a master trainer for the Gandhara portal. Thank you, Mini ma'am. I think she had given me a call I think 2 weeks back that ma'am 14 Feb हमारा valedictory है and you have to be here. The way she called and convinced me, I couldn't stop coming here. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, Dr. Ma'am, for your great hospitality and making us feel comfortable over here. Yeah. Now coming to the point. How many of you are registered on the My Bharat portal? Just raise your hand. Almost all, ma'am. Okay, good. So each one of you is registered on the My Bharat portal. I think आपको एक सेमेस्टर से ज़्यादा हो गया होगा वहाँ पे रजिस्टर किए, है ना? रजिस्टर करने के बाद क्या किया? वो नहीं किया कुछ। इंस्टा की आईडी कितने बजे? The way your voice flow was there, the way you tried to give your message. I think मेरे साथ सभी इस चीज को एग्री करेंगे कि nobody was on the mobile जब नुक्कड़ नाटक यहाँ हो रहा था। बेस्ट पार्ट वही है, जब हम 3 घंटे की मूवी देखने जाते हैं मोबाइल नहीं देखते हैं ना, किसी का मोबाइल अगर थिएटर में होता तो भी इरिटेशन आती है, right? Because that's disturbing the screen for us. That is how catchy the director and the producers make the movie for us, and it was something like that over here. It was truly like that. Yeah, coming back to the CV builder, आप कहोगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, सेकंड सेमेस्टर में हूँ, अभी से क्यों? आप फिर अपनी एक्टिविटीज भूल जाओगे। देखो माई भारत पोर्टल पे आपका इवेंट्स ऐड करने का ऑप्शन भी है। आपने जो 7 डेज एक्टिविटीज की हैं, अपने इवेंट्स, इवन मिनी मैम, आई विल रिक्वेस्ट यू that all your activities, the day-to-day activities which you have done in the camp, Yes, ma'am. have to be uploaded on the My Bharat. On the daily basis, I upload. Very good. A huge round of applause for that. देखो मैम ने तो अपनी तरफ से कर दिया, being in the capacity of being a PO and being in the capacity of being a faculty of this college. You guys have to upload being that you have registered there as a student of this college and being an NSS volunteer, because वहाँ पे आपकी registration as an NSS volunteer हुई है, तो अपनी activities वहाँ जरूर upload कीजिए, क्योंकि कल जब आप अपना CV बनाना चाहेंगे तो you have a data with you. You don't have to remember कौन सी डेट को कब क्या किया था, just take from there and you can put it on the CV. जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, the ones who are very frequent in online shopping, you don't have to fill your details of the home address, your email ID, your contact numbers and all that, isn't it? वो auto fill हो जाता है जब आपका वहाँ name डालते हो। The same way जब आप CV build के लिए जाओगे, आपका अगर वहाँ डेटा पड़ा है वो auto fill हो जाएगा। You don't have to hunt for anything. And as sir has told you, the ministry is watching each and every one every day. You don't have to hunt for your jobs if you are eligible and truly interactive over there on the portal. Because people are watching you. For suppose I am watching you and my zone is wherein, for suppose I want somebody to handle the stage very properly. I found Kiran very interesting. And if I found her because I was here. If she uploads this on the portal, if she uploads her URLs over there, likely to, there would be somebody who will contact her. She'll not have to hunt for it, right? So आज ज़माना बेटा अपने आप को काबिल दिखाओ
कामयाबी आपके पास खुद आपके कदम चूमेगी। सो बी वेरी एक्टिव ऑन द माई भारत पोर्टल। उसमें भी जैसे व्हाट्सएप की डीपी, आज भी आपकी डीपीज चेंज होंगी क्योंकि मेरी बार ऑन द डायस है ना, तो हम लोग हर दूसरे दिन तीसरे दिन, या कई तो सुबह की एक डीपी होती है, शाम की एक डीपी होती है। तो माई भारत पोर्टल पे भी आपके पास ऑप्शंस हैं, आप अपनी डीपी चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो ट्राई टू बी मोर एंड मोर एक्टिव, बिकॉज ये एक पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ने क्रिएट किया है। ओके तो अपने इवेंट जरूर उस पर ऐड कीजिए और अपने सीरीज उस पर बिल्ड कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं या स्टक समवेयर, प्लीज लेट योर पीओ नो अबाउट इट, should contact me and I'll try my best to bring you out wherever you're stuck there. Okay, so being an NSS volunteer, I'll just tell one closing sentence as, see what people see as only the decoration. मैंने क्या कपड़े डाले हैं, कौन से ब्रांड के डाले हैं, कौन से ब्रांड के मेरे शूज हैं, एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, तो आप प्लीज एनएसएस में काम किसी को दिखाने के लिए मत कीजिए।